नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 9 का मैथ प्रश्नावली 1.1। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, ये तो क्या हो जाएगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यस, यानी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को P/Q के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसका हल हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, यानी शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्लियर? शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को P/Q के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, शून्य को P/Q के रूप में, यानी शून्य को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी P/Q के रूप में लिखा जा। चलिए आइए एक बार फिर से समझते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बताना है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को P/Q के रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो निम्न प्रकार से इसमें हम किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ अगर 0 है, 0 में 1 का भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 शून्यम शून्य। ठीक है, मतलब शून्य एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ यानी कि किस तरह से हल करेंगे? 0/1 बराबर इज इक्वल टू P/Q, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिखना है जहाँ 0 और मतलब जहाँ शून्य तथा 1, यहाँ लिखना है शून्य तथा 1, शून्य इस तरह से डिजिट में लिख देंगे, शून्य तथा एक पूर्णांक है। शून्य तथा एक पूर्णांक है। ठीक है, शून्य तथा एक पूर्णांक है और Q 0 नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा शून्य तथा एक पूर्णांक है। शून्य तथा एक पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है Q का वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लिखना है, उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0/1 बराबर P/Q, मतलब 0 P है, 0 बराबर P, 1 बराबर Q, मतलब यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आइए इसको हल करते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे?
3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है तो 6 में 1 जोड़ के एक एक संख्या बढ़ा के लिखना है। अगर 7 परिमेय संख्या निकालना है तो एक संख्या जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए इसको हल करते हैं। 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को 6 परिमेय संख्याओं को 6 परिमेय संख्याओं को 6 प्लस 1 लिखना होगा। ठीक है, 6 प्लस 1 लिखना होगा। एक बार फिर से समझना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय पूछा है। अगर 6 पूछा है तो एक जोड़ के 7 में अंश, जैसे जो संख्या हम अंश में लिखेंगे वही संख्या हम हर में लिखेंगे। ठीक है, कह सकते हैं कि जो संख्या अंश में अगर 6 परिमेय संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग करेंगे और 7 का गुणा करेंगे अंश और हर में। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। 3 बराबर इक्वल टू 3 और 4 के बीच में, तो ये संख्या 3 और 4 के में अंश में हम 7 लिखेंगे, परंतु क्यों लिखेंगे, 6 परिमेय संख्या पूछा है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो जो संख्या हम अंश में लिखेंगे वही संख्या हर में लिखेंगे। तो यहाँ हम 7 का भाग करेंगे तो 7 का गुणा भी करेंगे। राइट, एक बार फिर से समझना है। जो संख्या हम अगर 6 पूछा है तो 1 बढ़ाकर 7 से भाग करेंगे और जो 7 का भाग करेंगे और 7 का गुणा भी करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 3 सत्ते 21/7। एक बार फिर से समझना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या पूछा है, 6 पूछा है तो 7 से का गुणा करेंगे और 7 का भाग भी करेंगे। राइट, तथा 4 बराबर 4/6 प्लस 1 यानी 7 गुणे 7 बराबर 7 चौको 28/7। चलिए आइए देखते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं 6 प्लस 1 लिखना होगा। 3 बराबर 3 ये संख्या है 3 और 7 का जितना, और यहाँ 6 परिमेय पूछा है तो एक संख्या बढ़ा के यहाँ लिखना। अगर 8 पूछा होता तो 9 का भाग करते और गुणा भी करते। यहाँ 6 पूछा है तो 7 का गुणा करेंगे और भाग करेंगे। ठीक है, 7 का गुणा भी करेंगे और 7 का भाग भी करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 11 पूछा होता तो 12 का गुणा भी करते और 12 का भाग भी करते। ठीक है, तो यहाँ पूछा है 4, अब यहाँ पूछा 4 तो 4 का गुणा 7 में करना है और 7 का भाग भी करना है, तो 7 चौको 28। अब कह सकते हैं कि 21 और 28 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो बताना। 21 और 28 के बीच परिमेय संख्या, 21 के बाद कौन कौन सी संख्या आएगी, 22, तो लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7। पूछा है 21 और 28 के बीच कितनी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 26/7, 27/7। ठीक है, 21 और 28 के बीच में 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या पूछा है। ठीक है,
तो यहाँ हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, राइट। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पूछा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। चलिए आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पूछा है 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याओं को 5 + 1 लिखना होगा। 3/5 और 4/5 के बीच 3/5 और 4/5 के बीच 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 5 परिमेय संख्याओं, यहाँ पे 5 परिमेय संख्याओं को 5 + 1 लिखना होगा। एक बार फिर से समझते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को 5 + 1 लिखना होगा, परंतु 5 + 1 क्यों लिखना होगा, एक बार फिर से समझिए। चलिए एक बार फिर से समझिए। 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याओं को 5 + 1 लिखना होगा। अगर 5 परिमेय पूछा है तो 6 का भाग करेंगे और गुणा भी करेंगे। अगर 7 परिमेय संख्या पूछा है तो 8 का भाग करेंगे और 8 का गुणा भी करेंगे, राइट, एक संख्या बढ़ा के। तो यहाँ हल करेंगे इसको। 3/5 बराबर 3/5 गुणे 5 पूछा है तो 6 का गुणा भी करेंगे, 6 का इसका भाग करेंगे और गुणा, अंश की संख्या के साथ गुणा करेंगे और हर की संख्या के साथ भी गुणा करेंगे, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है, बराबर 36 18 और 6 5 30, राइट। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है, तो 5 परिमेय संख्या पूछा तो एक संख्या बढ़ा के भाग भी करेंगे और गुणा भी करेंगे, राइट। तथा 4/5 बराबर 4/5 गुणे 6, अंश की संख्या के साथ गुणा करेंगे और हर की संख्या के साथ भी गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4 सते 6 चौको 24/5 छक्का 30, राइट। यहाँ 3/5 बराबर इक्वल टू 3/5 गुणे 6/6, मतलब कह सकते हैं कि 5 परिमेय संख्या पूछा है तो एक संख्या बढ़ा के गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, ठीक है। 36 18 और 5 छक्का 30, 4/5 बराबर इक्वल टू 4 गुणे 6 और 5 गुणे 6 बराबर इक्वल टू 24/30, ठीक है। अब 18/30 और 24/30, 18 और 24 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 18/30, तो 18 से 1 बढ़ाएंगे तो 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, फिर इसके बाद 23/30। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझना है। 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या, ये दोनों के बीच 18/30 और 24/30 के बीच
19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यानी 5 परिमेय संख्या निकल के आ गई। राइट, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो क्या बताना है? सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं, तो उत्तर में हो जाएगा। यहाँ हल करेंगे, चलिए इसको हल करके देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रत्येक, प्रश्न ने दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं क्योंकि प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। 1 2 3 फिर डैश डैश इन्फिनिटिव, अनंत तक जाती है। ठीक है, एक बार फिर से समझना है। प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इन्फिनिटिव मतलब अनंत तक जाती है। राइट, जबकि पूर्ण संख्या ये 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। एक बार फिर से समझना है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, जबकि पूर्ण संख्या, यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्याएं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, इन्फिनिटिव। ठीक है, एक बार फिर से समझना है। प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, प्रश्न में दिया है प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, उत्तर में हो जाएगा सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, इसको 0 को सम्मिलित कर दिया जाए, कह सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। राइट, चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का दूसरा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो उत्तर में लिखना है असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जैसे -3 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, तो लिखेंगे असत्य है। यहाँ चलिए आइए इसको लिख लेते हैं, असत्य है, असत्य है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे -3 एक पूर्णांक है, -3 एक पूर्णांक है। ठीक है, -3 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, लेकिन
पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, जैसे -3 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। राइट। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का तीसरा टाइप। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो लिखना है असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे 3/5, 1/3 और 10/19 ये कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। चलिए आइए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, असत्य है, यहाँ पे लिखेंगे असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे 3/5 यहाँ लिखेंगे, जैसे 3/5 ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, 3/5, 1/3, फिर आगे लिख देंगे 10/19 या कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, 3/5, 1/3 और 10/19 ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। यह परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं। तो लिख देंगे आगे, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं। तो लिखेंगे पूर्ण संख्या नहीं। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से समझते हैं। प्रश्न में दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो उत्तर में हो जाएगा असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, जैसे 3/5, 1/3 और 10/19 ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। यह परिमेय संख्या, अब आगे लिख देंगे, यह परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। राइट।